रमाबाई अम्बेडकर इस संघमित्रा बुद्ध विहार में इनकी सामूहिक जयंती का कार्यक्रम रखा गया है और इसके आयोजक हमारे राम अवतार चौधरी जी हैं, जिन्होंने काफी मेहनत करके और संघर्ष कर रहे हैं, लगातार ये कार्यक्रम करा रहे हैं। भारत भूमि में पैदा हुए और इसको विश्व गुरु की पहचान दिलाने वाले तथागत बुद्ध, खंड खंड में बटा ये भारत अखंड की स्थापना करने वाले चंद्रगुप्त मौर्य, यह भारत भूमि में पैदा हुए महान अशोक सम्राट, जिन्होंने इस भारत को पहचान दिलाई सोने की चिड़िया। आज दुनिया में अगर पहचान है तो अशोक सम्राट की वजह से है, इस वजह से इसको सोने की चिड़िया कहा जाता है। शिक्षा की ज्योत जलाने वाले ज्योतिराव फूले, माता सावित्रीबाई फूले, फातिमा शेख और बाबा साहब अम्बेडकर भारत के भूमि में पैदा हुए महाराष्ट्र में, जिन्होंने हमें संविधान देने का काम किया। और ये पेरियार नरहरि सिंह यादव जो कठारा गांव कानपुर देहात में पैदा हुए, जिन्होंने सच्ची रामायण की कुंजी देने का काम किया। ईवी रामास्वामी पेरियार तमिलनाडु में पैदा हुए, जिन्होंने हमें सच्ची रामायण दी। उसका अवलोकन जो है हमारे पेरियार नरहरि सिंह यादव ने हिंदी में अनुवाद किया। नारायणा गुरु, अवंतीबाई लोधी, झलकारी बाई, उदा देवी पासी, छत्रपति साहू जी महाराज, जिन्होंने आरक्षण देने का काम किया। माता दीन वाल्मीकि, जिन्होंने इस भारत का सबसे पहले अंग्रेजों के लिए आंदोलन चलाया था। तो ऐसे कर्पूरी ठाकुर, यहाँ पे आपके प्रतिमाएं बहुत सारी लगी भी हैं। कर्पूरी ठाकुर जो नाई समाज में पैदा हुए, ऐसे महान सारे योद्धा, लगभग बहुजनों के महापुरुष, सामाजिक क्रांति को आंदोलन करने वाले, जिन्होंने इस भारत में सामाजिक परिवर्तन का कार्य किया, आंदोलन किया, जो लगभग 150 हर जात वर्ग की समाज के लोगों में पैदा हुए। लेकिन हमारे भारत के लोग अभी इन महापुरुषों को जान नहीं पा रहे। मैं आज कमलेश कुशवाहा पूरे उत्तर प्रदेश में 563 बुद्ध की प्रतिमा लगाने का काम कर रहा हूं। उसका कारण है हमारे पुरखे जो हुए तथागत बुद्ध से लेके बाबा साहब अम्बेडकर, ज्योतिबा फूले, नारायण गुरु, पेरियार नरहरि सिंह यादव, हमारे पुरखे हुए। अगर उन पुरखों के इतिहास को अगर हम लोग नहीं जान पाते, हम उनकी औलाद हैं, तो कहीं ना कहीं हम निकम्मी औलाद हैं, इसलिए हम नहीं जान पा रहे। हो सकता है मेरी बात को बुरा लगे, लेकिन सच्चाई को मैं छोड़ूंगा नहीं। आज हमारी जयंती मनाई जा रही हमारे पुरखों की, संत गाड़े की, रविदास की। रविदास, भगवान रविदास ने कहा था कि मन में गंगा, कठौती में गंगा, मन में गंगा तो कठौती में गंगा, मन चंगा, मन चंगा कठौती में गंगा। ये हमारे रविदास जी ने कहा था, ये हमारे पुरखे ने कहा था। लेकिन बताइए आप, इसका अर्थ जो है हम लोग इसका अध्ययन नहीं करते, पढ़ते नहीं। लेकिन देखिए, किसी की भावनाओं की आग ना हो, हम इस भावनाओं पर बात नहीं करते, लेकिन आडंबर पाखंड पर हम छोड़ेंगे भी नहीं। इन्होंने कहा अब चाहिए, अब आप एक चीज समझिए कि आप कितनी भी गंगा नहाइए, कितना भी आप गंगा नहा लीजिए, अगर आपका मन शुद्ध नहीं हुआ तो आप कभी भी गंगा नहा के अपने शरीर को धो सकते हैं, लेकिन अपने मन को नहीं धो सकते। ये हमारे पुरखों ने बताया। लेकिन हमारे लोग गंगा में डुबकी लगा लगा के तरने जाते हैं और तर करके शुद्धिकरण करते हैं। कहते कितने भी पाप करो और पाप गंगा में धुल जाते हैं। तो पाप अगर गंगा में धुल जाते हैं तो इन महापुरुषों की जरूरत क्या पड़ी। आज हम लोग रमाबाई अम्बेडकर की
जयंती मना रहे हैं, त्याग की देवी बोलते हैं। वास्तविकता में मेरी माताएं बहनें बैठी हैं यहाँ पर, अगर रमाबाई अम्बेडकर ना होती तो बाबा साहब अम्बेडकर आज संविधान लिखने लायक ना होते, जो इन्होंने इनका सहयोग दिया और इनकी ही सबसे बड़ी योगदान रही। आज संत गाड़े की हम जयंती मना रहे हैं। संत गाड़गे के विषय में जरा हम सोचिए। संत गाड़गे बचपन में इनके पिता का मृत्यु हो गई 8 साल की उम्र में, और जब मृत्यु हो गई तो उनको जो भी क्रांतिकारी महापुरुष, सामाजिक परिवर्तन का महापुरुष बना है, कहीं ना कहीं उसके ऊपर कहीं आपत्ति जरूर आई है, ठोकरें जरूर मिली हैं, या तो व्यक्तिगत ठोकरें मिली हैं या फिर सामाजिक ठोकरें मिली हैं। तो उनको एक ठोकर मिली थी क्योंकि उनके पिता दारू पीते थे, और दारू पी करके उनकी जो मृत्यु हो गई थी, तो उन्होंने बचपन में कहा था 8 वर्ष की आयु में संत गाड़गे के पिता ने कि मैंने तो दारू पी करके अपना जीवन बेकार कर लिया, लेकिन मेरे बच्चे को कभी दारू मत पीने देना। अपनी पत्नी से ये बात कही थी। और वही संत गाड़गे 21 साल की उम्र में उन्होंने घर छोड़ा। वही तथागत बुद्ध उन्होंने 29 साल की उम्र में घर छोड़ा, और संत गाड़गे ने 21 साल में घर छोड़ा, और भारत में पूरे दुनिया में अपनी विचारधारा उन्होंने फैलाने का काम किया। और तथागत बुद्ध ने पूरी दुनिया में विचारधारा फैलाने का और दम देने का काम किया। तो कहीं ना कहीं हम अपने पुरखों को अगर नहीं जान पा रहे, उन पुरखों की विचारधारा को अगर हम नहीं समझ पा रहे, तो कहीं ना कहीं हम जो उनकी औलाद है, कहते हैं कि हम उनकी औलाद हैं, कहीं ना कहीं इसमें हम लोगों में कमी है, और हम लोग इनके इतिहास को, इनकी विचारधारा को पढ़ने का काम नहीं करते, इसीलिए हम लोग पीछे हैं। आज हमारे भाई बहुत सारे साथी छोटे छोटे आंदोलन चला रहे हैं, संगठन बनाए हैं, और महापुरुषों के विचारधारा को बढ़ाने का काम कर रहे हैं। जैसे कि अभी हमारे साथ में कल्याण एक है, कल्याण पाल जी जो 12 के निवासी हैं, और राम अवतार भैया तो भैया क्रांति इस आंदोलन महापुरुषों के सच्चे सपूत अगर कहे जाए तो राम अवतार भाई मोनू यादव जी, और हमारे मरगाया से आए हुए प्रधान जी और गंगा मामा जी, ये बहुत सारे लोग जो इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं, और दीवान कठेरिया जी, बहुत सारे शक्तिशाली लोग यहाँ पर लगे हैं। ऐसे धीरे धीरे ये वास्तव में हमारे इन पुरखों के औलाद हैं, और ये अपने महापुरुषों की जो प्रेरणा इनको मिली उसकी अगुवाई करने का काम कर रहे हैं। इनके लिए जोरदार से एक बार तालियां हो जाए सब जिसके लिए। इसी के साथ मुझे लगता है, मुझे समय इतना दिया गया, इसी के साथ मैं अपनी बात को विराम देते हुए लास्ट बात कहना चाहता हूँ। अरे दोस्तों, घर में रहकर मरोगे तो मृतक कहलाओगे, घर में रहकर मरोगे तो मृतक कहलाओगे। अपने पुरखों के इतिहास को बढ़ाने के लिए अगर मर जाओगे तो शहीद या अमर कहलाओगे, शहीद या अमर कहलाओगे। गिरते वही है जो घुड़सवारी करते हैं, वो क्या करेंगे खाक जो घुटनों के बल चलते हैं। इसी के साथ अपनी बात को विराम देते हुए सभी को नमो बुद्धाय, जय भारत, जय भीम, जय संविधान।